हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बजट 2024 और 25 का जो अभी पेश हुआ है, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया है। और इस बजट से लेकर आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसके साथ ही हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्लास्टिक का थैला बजट का शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत में पहला बजट पेश किया गया था ये 18 फरवरी 1860 ईस्वी में पहला बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया? यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया और किसके द्वारा पेश किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1947 में षणमुखम सेठी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के समय में हुई? तो बजट प्रणाली की शुरुआत हुई थी ये किस वायसराय के समय में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कैनिंग के समय में, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? पहला बजट पेश किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 में किसके द्वारा की गई थी? यानी कि 1987 में कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत हुई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजीव गांधी जी के द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का काला बजट किस वर्ष के बजट को कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का काला बजट किस वर्ष के बजट को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1973 1974 के बजट को काला बजट के नाम से या फिर ब्लैक बजट के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा घाटा हुआ था, इसलिए इसको ब्लैक बजट का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या पेश किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वार्षिक वित्तीय विवरण। ये इसका हिंदी रूपांतरण है, तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 1924 में शाम 5 बजे बजट पेश करने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 1924 से शाम 5 बजे बजट पेश करने की शुरुआत हुई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सर बेसिल ब्लैकेट के द्वारा 1924 में शाम 5 बजे बजट पेश करने की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब तक कितनी बार संसद में पेपरलेस बजट पेश किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। पेपरलेस बजट कितनी बार पेश किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब तक कुल 4 बार संसद में पेपरलेस बजट पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2021-22 में भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके ऑप्शन नीचे लिखे गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं?
तो इसका ऑप्शन जो है वो नीचे हैं, हम देख लेते हैं। तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बजट से क्या तात्पर्य है? तो बजट का तात्पर्य क्या है? बजट का तात्पर्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी बजट के तात्पर्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, यानी कि भारत की पहली महिला जो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं वो भी निर्मला सीतारमण है, और लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण है। इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो सबसे लंबा बजट भाषण जो दिया गया है ये अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया है। ये भाषण कितने समय तक चला था? तो 2 आवर यानी कि 2 घंटे 40 मिनट तक ये भाषण चला था। क्वेश्चन नंबर 18 है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, ये किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। तो वो कौन कौन से हैं? एक है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो इन तीनों व्यक्तियों ने क्या किया है? इन तीनों लोगों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। तो ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे अधिक बार बजट पेश किसके द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मोरारजी देसाई जी के द्वारा सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया है। और इन्होंने कुल कितनी बार बजट पेश किया है? तो कुल 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। अंतरिम बजट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट के नाम से भी अंतरिम बजट को जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बजट व्यवस्था का जनक इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट कब पेश किया गया? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बजट अभी पेश किया गया है। तो ये 23 जुलाई 2024 को मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बजट किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है? आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट को पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि कितने वर्ष बढ़ा दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष बढ़ा दी गई है। ये हमारा 28 नंबर है, और ये हमारा वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अंतरिम बजट कब पेश किया गया था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अंतरिम बजट पेश किया गया था ये 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया था। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कंटेंट पसंद आया होगा। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।